लाखों रुपया खा के ये पहलवानी होती है। ये अखाड़ा जमन खां के नाम से मंसूब है। मेरे वालिद जमन खां पहलवान, उन्होंने ये अखाड़ा 1960 में इसकी बुनियाद रखी। बशीर बोला भाला ने कई दफ़ा यहाँ पे आके ज़ोर भी किए हैं और एक्सरसाइज भी की है। इसी तरह रुस्तम मुल्तान अच्छी पहलवान, जब शुरू में उन्होंने पहलवानी शुरू की तो यहीं से उन्होंने स्टार्ट लिया था। जैद खां पठान बहुत बड़ा नाम है, सईद राई बहुत बड़ा नाम हुआ है। मेरे वालिद साहब जमन खां पहलवान जो कि एक इंटरनेशनल पहलवान रहे हैं, तो एज ए कोच बन के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में उन्होंने अंग्रेज़ कोचों को यहाँ बुलाते हैं और उनसे सीखते हैं, जबकि मेरे वालिद साहब ने बाहर जाके अंग्रेज़ों को सिखाया है। जनूबी पंजाब में मैट रेसलिंग के बानी कहा जाता है। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद नदीम कैसर और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के मशहूर अखाड़ा उस्ताद जमन पहलवान पर, जहाँ तरबियत हासिल करने वाले पहलवानों ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में देसी कुश्ती और मैट रेसलिंग के मुकाबलों में अपनी शानदार कामयाबियों के झंडे गाड़े हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नामवर पहलवान हामिद खान, जिन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बरसगीर पाक व हिंद में नामवर पहलवानों को चारों शाने चित किया है। आइए हम जानते हैं अखाड़ा उस्ताद जमन पहलवान की कहानी उस्ताद हामिद खान पहलवान की ज़ुबानी। जी हामिद खान, आप खुद भी माशाल्लाह बड़े नामवर पहलवान रहे हैं और इसी अखाड़े पर आपने तरबियत हासिल की कि वालिद मोहतरम खुद भी एक बहुत बड़े नामवर पहलवान थे। आप बताइए इस पूरे अखाड़े की कहानी। बड़े बड़े पहलवानों ने जोर किया, फिर दुनिया भर में नाम बनाया। इस हवाले से आप हमारे नाजरीन को बताइए। ये जो हमारा अखाड़ा जिसका आपने अभी जिक्र किया, जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये अखाड़ा जमन खां के नाम से मंसूब है। और ये मेरे वालिद जमन खां पहलवान, उन्होंने ये अखाड़ा 1960 में इसकी बुनियाद रखी और बाद में 1984 में इसको गवर्नमेंट की तरफ से एक्सटेंड किया गया। इधर पाकिस्तान भर से और हमारे ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब से जितने भी अच्छे बड़े पहलवान हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पे आके अपनी प्रैक्टिस और यहाँ से फ़न सीख चुके हैं। तो बताइएगा, जो बड़े बड़े नामवर पहलवान यहाँ पर मैंने देखा था कि वो जो रुस्तम पाकिस्तान भी रहे हैं, भोला भाला भी यहाँ पर आते रहे और करते रहे, अच्छी पहलवान, आप खुद आपके बड़े भाई शायद पहलवान, इस हवाले से नजरा नाम बताइएगा। जो भी पंजाब से, अपर पंजाब से पहलवान मुल्तान में या बहावलपुर में लड़ने के लिए यहाँ पे आते रहे हैं, वो ख़ास तौर पर वो एक विज़िट करते हैं। बशीर बोला भाला ने कई दफ़ा यहाँ पे आके ज़ोर भी किए हैं और एक्सरसाइज भी की है। इसी तरह रुस्तम मुल्तान अच्छी पहलवान, वो भी यहाँ पे जब शुरू में उन्होंने पहलवानी शुरू की तो यहीं से उन्होंने स्टार्ट लिया था। इसके बाद जैद खां पठान बहुत बड़ा नाम है, सईद राई बहुत बड़ा नाम हुआ है देसी कुश्ती में। इसी तरह शाहिद खां पहलवान मेरे बड़े भाई हैं और मैं ख़ुद हामिद खान यहीं से प्रैक्टिस करके नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों में हमने हिस्सा लिया है। जी आप बताइएगा, आप 2 से 3 बार रुस्तम पाकिस्तान के टाइटल मुकाबले के लिए भी आप पहुँचे, इसके हवाले से बताइएगा कि एक पहलवान कैसे बनता है, उसकी खुराक में देसी घी होता है, अंडे होते हैं, गोश्त होता है, ये कैसे ख़र्चे पूरे होते हैं और किस तरीके से आपने ये सारे खराजात पूरे किए और किस तरह से रुस्तम पाकिस्तान के दंगल मुकाबलों तक पहुँचे। ये हमारे ये जो खेल है, बदकिस्मती से गवर्नमेंट इसकी सरपरस्ती बिल्कुल नहीं करती। जब पाकिस्तान बनने से पहले ये राजे और महाराजे इस खेल को प्रमोट करते थे। उन्होंने स्पेशली तौर पर अपने पास पहलवानों को रखा हुआ था, बाकायदा उनको माहाना तनख्वाहें दी जाती थी। उसके बाद कुछ ऐसे हमारे इदारे हैं जो कि पहलवानों को सपोर्ट कर रहे हैं, जो नौकरियां दे रहे हैं। जो अब महंगाई का दौर चल रहा है, ये इतना महंगाई ज़्यादा हो गई है कि एक गरीब आदमी का अकेले अपने सर पे पहलवानी करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ कम से कम एक अच्छे पहलवान को जो रुस्तम का मुकाबला लड़ना चाहता है, तकरीबन 5,000 रुपये उसका डेली का ख़र्चा है और इसी तरह ये लाखों रुपया खा के ये पहलवानी होती है। आप शागिर्द हैं अपने वालिद साहब के उस्ताद जमन पहलवान के। उस्ताद जमन पहलवान ने न सिर्फ अपना देसी कुश्ती बल्कि मैट रेसलिंग में भी उन्होंने नाम बनाया था। इस हवाले से उनके कारनामे बताइए और कब से कब तक वो खेलते रहे कि उनकी कुश्ती बड़ी मशहूर हुई थी जो कराची में अक्की पहलवान के साथ गालबन थी। मेरे वालिद साहब जमन खां पहलवान जो कि एक इंटरनेशनल पहलवान रहे हैं और सबसे एक एजाज़ की बात है कि वो एज ए कोच बन के, वो जब उन्होंने पहलवानी छोड़ी तो एज ए कोच बन के ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में उन्होंने अपना उन पहलवानों को भी सिखाने के लिए वो गए और वहाँ पे साल गुजारा
और ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। शुरू से ही बाहर से अंग्रेज़ कोचों को यहाँ बुलाते हैं और उनसे सीखते हैं, जबकि मेरे वाले साहब ने बाहर जाके अंग्रेज़ों को सिखाया है। ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है। और आपने अक्की पहलवान का जिक्र किया, मेरे वालिद भोलू बरादरान 7 भाई थे, 3 भाइयों से उन्होंने मुकाबला किया, अक्की पहलवान से, गोगा पहलवान से और आज़म पहलवान से। और ये बहुत बड़े नाम थे उस वक्त के, और इनका सिक्का चलता था, जो इनसे लड़ता था वो पहलवान बन जाता था। और मेरे वालिद ने माशाल्लाह उनको हराया भी है और उनसे बराबरी भी की है और बहुत अच्छे मुकाबले लड़े हैं। मैट रेसलिंग जनूबी पंजाब में मैट रेसलिंग के बानी कहा जाता है। हाँ, मेरे वालिद मैट रेसलिंग यहाँ पर लेकर आए, यहाँ पे मुकाबले कराए। वो ख़ुद भी नेशनल चैम्पियन रहे 5 साल तक, और बाहर उन्होंने रशिया और ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और दूसरे ममालिक में उन्होंने पाकिस्तान टीम की तरफ से हिस्सा लिया। आपने भारत में जाकर भी और दीगर मुल्कों में भी जाकर आपने उनको हराया है, तो इसके हवाले से क्या बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इंडिया में जाकर इंडिया के पहलवानों को शिकस्त दी। रोहित पटेल बहुत बड़ा नाम था, जो कि मैंने पूना में 2008 में उसको शिकस्त दी। और रुस्तम हिंद था उस वक्त, मैंने वहाँ पे रुस्तम हिंद का टाइटल लिया। इसी तरह नरेंद्र कुमार, एक रुस्तम पहलवान उनका आया था, वो रुस्तम पाक हिंद के मुकाबले डीजी स्पोर्ट्स उस वक्त के जो थे खावर शाह साहब, उन्होंने ये मुकाबले करवाए थे। मैंने वो भी विन किया था, रुस्तम पाक हिंद का मुकाबला। ये मुल्तान में हुआ था? जी, मुल्तान में हुआ था। और इसके अलावा मैंने इंडिया के बहुत सारे पहलवानों से मुकाबले किए हैं और उन्हें शिकस्त दी है। हमारे नाजरीन को बताइए कि ये अभी देसी कुश्ती के मुकाबले हमारे कब में हो रहे हैं और यहाँ पर मैट रेसलिंग भी सिखाई जाती है, इन दोनों में फ़र्क क्या है? हमारी शुरू से ही जो ग्रास रूट लेवल पे मैं कहूँगा कि हर पहलवान, जितने भी पाकिस्तान के पहलवान हैं, वो शुरू मिट्टी की अखाड़े से ही करते हैं और बाद में वो जाके मैट पे कुश्ती करते हैं। मैट पे कुश्ती करने से आपको नौकरियां मिलती हैं, आप बाहर जाके मुकाबला कर सकते हैं, जबकि जो देसी कुश्ती है हमारी मिट्टी वाली, वो इंडिया और पाकिस्तान में है। और जो पाकिस्तान के इंडिया के मुकाबले होते हैं वो देसी कुश्ती के होते हैं, और बाहर ममालिक में जाके जो मैट रेसलिंग है उस पे मुकाबले किए जाते हैं। जी, ये थे नामवर पहलवान हामिद खान मुल्तानी, और उनका यही कहना है कि यही पैगाम है कि अगर अखाड़ों की सरपरस्ती की जाती रहे, पाकिस्तान के नौजवान पूरी दुनिया में नाम बना सकते हैं।